हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डायनेमिक HVAC। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं इवापोरेशन के बारे में। जो कि इवापोरेशन, अगर हम HVAC सिस्टम की बात करें तो इवापोरेशन होता है हमारा कूलिंग टावर में। कूलिंग टावर में जो हमारा इवापोरेशन होता है, ओके, एक तो वहाँ पर होता है और डे टू डे लाइफ में भी हमारा इवापोरेशन होता है। ओके, तो आइए समझते हैं हम इवापोरेशन के बारे में, इवापोरेशन होता क्या है। तो सबसे पहले हम इसका एक डेफिनेशन समझ लेते हैं। इवापोरेशन, इट इज़ ए process in which liquid converted into the vapor form below its boiling point is called evaporation। ओके, तो ये जो बोल रहा है कि हमारा जो इवापोरेशन होता है, इवापोरेशन में क्या होता है कि लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। हमारा मान लो सपोज दैट कोई भी एक वाटर है, तो वाटर क्या होता है कि हमारा इवापोरेशन हो रहा है। तो इवापोरेशन में क्या होता है कि हमारा जो वाटर का टेम्परेचर होता है बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है, तो वो हमारा इवापोरेशन कहलाता है। अगर वही हमारा वाटर बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर है, एबव है, तो हमारा इवापोरेशन नहीं कहलाएगा, वो हमारा हो जाएगा वेपराइजेशन। तो इवापोरेशन वेपराइजेशन दोनों में डिफरेंस है। ओके, तो इवापोरेशन में क्या होता है कि बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, हमारा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे हमारा कहीं भी टेम्परेचर है, मान लो 45 है, 50 है, तो वहाँ पे लिक्विड अगर कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, तो वहाँ पे इवापोरेशन होता है। ओके, इवापोरेशन वेपराइजेशन दोनों में डिफरेंस है। सो इसमें क्या होता है कि जो हमारा इवापोरेशन रेट होता है, इवापोरेशन, सेवरल फैक्टर्स आर अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवापोरेशन। जो हमारे इवापोरेशन का जो प्रोसेस है, कितना फास्ट कोई भी चीज़ इवापोरेट हो रहा है, कोई भी लिक्विड इवापोरेट होता है लिक्विड टू वेपर में, तो हमारे बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो उन फैक्टर्स के बारे में आइए जान लेते हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा पहला फैक्टर अफेक्ट करता है इवापोरेशन रेट को, वो है हमारा टेम्परेचर। तो आइए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं टेम्परेचर इवापोरेशन रेट को कैसे अफेक्ट करता है। सपोज दैट आप कपड़े धुले हो, ठीक है, कपड़े धुले हो और एक कपड़ा आप डाल दिए धूप में सूखने के लिए, और एक कपड़ा आप डाल दिए जहाँ पे छाँव है, तो दोनों कपड़े क्या एक साथ सूख जाएंगे? बिल्कुल नहीं, दोनों कपड़े एक साथ नहीं सूखेंगे। जो धूप वाला है वो जल्दी इवापोरेट होता है, जो उसमें जो वाटर कंटेंट है, जो हमारा कपड़े में जो वाटर है, वाटर क्या है, टेम्परेचर बाहर ज़्यादा है, धूप की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या है, इवापोरेशन रेट ज़्यादा होता है। तो धूप में क्या होता है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं इन कंपेरिजन टू जहाँ पे छाँव में कपड़े सुखाते हैं। तो अगर छाँव में कपड़े सुखाओगे तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होगा, इवापोरेशन रेट होगा। जो वहाँ जो कपड़े में जो वाटर कंटेंट है, जो इवापोरेट होंगे वो बहुत धीरे होंगे, जिससे कि हमारा जो कपड़ा है वो लेट सूखेगा। तो यहाँ पे एक टेम्परेचर अफेक्ट कर देगा, क्योंकि धूप में जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, वो जल्दी सूख जाएगा इन कंपेरेटर टू अगर आप छाँव में कोई कपड़ा सुखा रहे हो। तो ये फैक्टर एक अफेक्ट करता है। सो फ्रेंड्स, इसमें जो दूसरा फैक्टर होता है जो कि रेट ऑफ इवापोरेशन को अफेक्ट करता है, वो है हमारा ह्यूमिडिटी। सो फ्रेंड्स, ये ह्यूमिडिटी होता क्या है? सबसे पहले ह्यूमिडिटी क्या होता है कि ह्यूमिडिटी जो हमारा एयर है, एयर में कितना मॉइस्चर कंटेंट है, कितना वाटर वेपर है, ये हमारा बताता है ह्यूमिडिटी, जो कि हम मेजर करते हैं परसेंटेज में। कोई इसको परसेंटेज में मेजर करते हैं। जो हमारा नॉर्मली ह्यूमन कंफर्ट के लिए जो ह्यूमिडिटी होता है, वो अराउंड 45 टू 50 60 भी चल जाता है। ओके, 45 टू 50 ये हमारा बेस्ट है, जो कि हमारा ह्यूमन कंफर्ट के लिए बेस्ट है। आपने देखा होगा जब हम बारिश होती है, तो बारिश के समय जब फिर टेम्परेचर बढ़ता है, तो उस समय हम बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि हमारा ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होता है। ओके, तो ह्यूमिडिटी उस टाइम बढ़ जाता है। तो ये हमारा ह्यूमिडिटी रेट ऑफ इवापोरेशन को कैसे अफेक्ट करता है? सपोज दैट बारिश हुई है, ओके, तो बारिश के समय हमारा क्या होता है कि हमारा ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है, तो उसमें क्या है, वाटर वेपर को होल्ड करने की कैपेसिटी जो होती है कम होती है। तो वही चीज़ अगर आप कपड़ा सुखा रहे हो, जब बारिश हुई है उस समय अगर कपड़ा सुखा रहे हो, तो वो आप जो एयर में है, एयर में ऑलरेडी मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट है, तो उसमें क्या है कि जल्दी कपड़ा सूखेगा नहीं। वहीं अगर हम बात करें कि जहाँ पे ह्यूमिडिटी कम है, जहाँ पे ह्यूमिडिटी बारिश नहीं हुई है लेकिन टेम्परेचर सेम है, बारिश नहीं हुई है, तो वहाँ पे क्या है, ह्यूमिडिटी अराउंड 30 40, तो यहाँ पे टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कम होगा।
लेकिन टेम्परेचर दोनों कंडीशन में सेम है, लेकिन इस कंडीशन में क्या है, ह्यूमिडिटी कम है। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा एयर है, एयर वाटर वेपर को होल्ड कर सकता है। ओके, कोई भी चीज़ क्या है, एयर क्या है अपना, एयर में क्या चाहता है, एयर है कि हमारा जो 100% है RH वो अचीव कर ले। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों कंडीशन में टेम्परेचर तो सेम है, लेकिन एक कंडीशन में हमारा क्या है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पे रेट ऑफ इवापोरेशन जल्दी नहीं होगा। वहाँ पे कपड़ा लेट से सूखेगा इन कंपेरिजन टू जहाँ पे हमारा ह्यूमिडिटी कम है। ओके, लेकिन टेम्परेचर सेम है, तो वहाँ पे क्या है कि वाटर वेपर होल्ड कर सकता है हमारा एयर। तो इसलिए क्या है कि वहाँ पे जो कपड़ा है, कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। ये हमारा सेकंड फैक्टर है जो कि रेट ऑफ इवापोरेशन को अफेक्ट करता है। हमारा जो थर्ड पॉइंट है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया रेट ऑफ इवापोरेशन को कैसे अफेक्ट करता है। सपोज दैट कोई भी आप कपड़ा एक लिए, सपोज दैट एक बेडशीट है, एक बेडशीट को अगर आप सिंगल तार पे एक डाल दिए तो वहाँ पे क्या है कि सरफेस एरिया ज़्यादा है। ओके, तो वहाँ पे क्या है कि रेट ऑफ इवापोरेशन जल्दी हो जाएगा, जल्दी कपड़ा सूख जाएगा, जल्दी बेडशीट सूख जाएगा। अगर वही बेडशीट आप तह लगा के एक पे एक करके एक छोटा कर दिए और उसको सुखा रहे हो, तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे जल्दी सूखेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे सरफेस एरिया छोटा है, वहाँ पे सरफेस एरिया आपने कम कर दिया। तो ये रेट ऑफ इवापोरेशन को सरफेस एरिया भी अफेक्ट करता है। एक चीज़ जैसा कि कोई भी रुमाल है, अगर आप रुमाल को एक पूरा खाली एरिया में छोड़ दो, पूरा फैला दो उसको, तो वो जल्दी सूख जाएगा। अगर वही रुमाल आप फोल्ड करके उसमें आप एक छोटा सा बना दिए, अगर उसको सुखा रहे हो, तो वो क्या है कि जल्दी सूखेगा नहीं। तो ये आपका सरफेस एरिया भी अफेक्ट करता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्या है हमारा एयर वेलोसिटी। एयर वेलोसिटी क्या है, एक्चुअली एयर वेलोसिटी ये स्पीड है, हवा की जो स्पीड होती है ये हमारा एयर वेलोसिटी कहलाती है। कोई भी एयर है, वेलोसिटी मतलब स्पीड, हवा की स्पीड इसमें। तो सपोज दैट कोई आप एक कपड़ा सुखा रहे हो, ठीक है, एक कपड़ा सुखा रहे हो जहाँ पे हवा कम है। सपोज दैट एक कपड़ा सुखा रहे हो जहाँ पे पंखा नहीं चल रहा है, ठीक है, और एक कपड़ा सुखा रहे हो आप जहाँ पे पंखा चल रहा है, फोर्सफुली उसको सुखा रहे हो पंखे चला के। तो उसमें होगा क्या कि जो हमारा पंखा चल रहा है, पंखा जहाँ पे चल रहा है वहाँ पे कपड़ा क्या है, कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। अगर हम बात करें जहाँ पे हवा की स्पीड, जहाँ पे पंखा नहीं चल रहा है, तो वहाँ पे कपड़ा लेट से सूखेगा। तो ये हमारा एयर वेलोसिटी, हवा की जो स्पीड है, ये भी हमारा अफेक्ट करती है रेट ऑफ इवापोरेशन को। क्योंकि हमारा इसमें क्या है, पंखा चला रहे हो तो इसमें हवा की वेलोसिटी, हवा की स्पीड इसमें ज़्यादा है, यहाँ पे हवा का फ्लो ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे जल्दी कपड़ा सूख जाएगा। जहाँ पे फ़ैन नहीं लगा है, तो वहाँ पे हवा का स्पीड कम है, तो वहाँ पे क्या है कि जो कपड़ा है, कपड़ा जल्दी नहीं सूखा। तो ये भी हमारा अफेक्ट करता है एयर वेलोसिटी, एयर की स्पीड को। ओके, हमारा जो आखिरी पॉइंट है उसमें क्या है, नेचर ऑफ द लिक्विड। सपोज दैट अगर हम वाटर की बात करें, तो ये एक वाटर क्या है, वाटर का इवापोरेशन। वहीं अगर हम बात करें पेट्रोल का इवापोरेशन, नेल पॉलिश, इसमें क्या है नेचर ऑफ लिक्विड। कोई भी लिक्विड है, हर लिक्विड का एक इवापोरेशन रेट अलग होता है। कि वाटर है तो वाटर जल्दी इवापोरेट होगा, या फिर पेट्रोल है, पेट्रोल जल्दी इवापोरेट होगा। तो इसमें बहुत सारे हैं, ठीक है, वाटर है, पेट्रोल है, नेल पॉलिश रिमूवर है, ठीक है, अल्कोहल है। तो सबका रेट ऑफ इवापोरेशन अलग अलग है। ओके, तो ये भी फैक्टर अफेक्ट करता है। सपोज दैट आप कोई एक रुमाल हैंकी है वो सुखा रहे हो, ठीक है, लेकिन एक हैंकी है आपका वाटर में डीप हुआ है, ठीक है, और एक हैंकी है अल्कोहल में या फिर नेल पॉलिश रिमूवर है, उसमें आप सुखा रहे हो उसको डिप करके। तो उस दोनों का जो दोनों कपड़े हैं, जल्दी कौन सूखेगा, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि दोनों एक टाइम पे सूख जाएंगे। दोनों का रेट ऑफ इवापोरेशन अलग अलग है। पानी का जो रेट ऑफ इवापोरेशन है ये क्या है, ये ज़्यादा टाइम लगेगा सूखने में। अगर हम नेल पॉलिश की बात करें या फिर अल्कोहल की बात करें या फिर पेट्रोल की, वहाँ पे क्या है रेट ऑफ इवापोरेशन जल्दी हो जाएगा। तो वहाँ पे जो हमारा हैंकी है जल्दी सूख जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डिपेंड करता है नेचर ऑफ द लिक्विड। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि हमारे अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ इवापोरेशन को। सो आइए एक बार और जान लेते हैं रेट ऑफ इवापोरेशन का सारे पॉइंट्स को। हमारा जो पहला पॉइंट है टेम्परेचर, दूसरा पॉइंट है ह्यूमिडिटी, तीसरा पॉइंट है सरफेस एरिया, चौथा पॉइंट है एयर वेलोसिटी जो कि एयर की स्पीड है, हवा का स्पीड है, ठीक है। हमारा पांचवा पॉइंट है नेचर ऑफ द लिक्विड।
कोई भी लिक्विड है उसका नेचर क्या है, वाटर है, पेट्रोल है, नेल पॉलिश है, अल्कोहल है, या फिर और भी सारे लिक्विड आते हैं, ठीक है। तो सबका रेट ऑफ इवेपोरेशन अलग अलग होता है। सो आई होप अब आपको ये पता चल गया होगा कि रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है और उसको क्या क्या अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन को। और एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ इस वीडियो में। इसमें क्या है, इवापोरेशन और वेपोराइजेशन। मैंने शुरू में बात किया था कि इवापोरेशन और वेपोराइजेशन दोनों अलग अलग है। ये अलग अलग कैसे हैं, आइए इसको भी समझ लेते हैं। इसमें क्या है कि दोनों में एक चीज़ कॉमन है, दोनों में लिक्विड टू गैस का कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। लिक्विड क्या है, लिक्विड है और उसको गैस में कन्वर्ट होता है। लेकिन हम कैसे जानेंगे कि हमारा इवापोरेशन हुआ या फिर वेपोराइजेशन हुआ, ठीक है। तो आइए जान लेते हैं इवापोरेशन को। इवापोरेशन में क्या है कि इट इवापोरेट्स एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इवापोरेशन में बॉइलिंग पॉइंट से नीचे जो टेम्परेचर है उसको अगर लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड टू वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो हमारा कहलाएगा इवापोरेशन। इवापोरेशन में हमारा जो कोई भी चीज़ है वो बिलो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा इवापोरेशन प्रोसेस इज लो। इवापोरेशन में क्या है कि इवापोरेशन में इसका इवापोरेशन प्रोसेस क्या है, ये लो होता है। मान लो कोई भी वाटर है कहीं पड़ा है तो वो इवापोरेट होगा, क्योंकि उसको फोर्सफुली वेपोराइजेशन नहीं किया जाता है, वो अपने आप इवापोरेट होगा। तो बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट उसको इवापोरेट होना है, तो उसमें जो इवापोरेशन का जो प्रोसेस होगा वो लो होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ इसमें अच्छा है कि जब भी इवापोरेशन होता है वो क्या है, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अब ये कूलिंग इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होता है, चलिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल के साथ बताता हूँ। कि गर्मियों में आपने देखा होगा कि आप कहीं बाहर से आए, बहुत ही ज़्यादा पसीना पसीना हुए हैं, ठीक है। तो कभी जब आप पसीना पसीना हुए हैं और स्वेटिंग आपको हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो जब आप पंखे के नीचे जाते हैं, पंखे से जब हवा आपके ऊपर पड़ता है तो उसमें क्या है कि जो आपका बॉडी पे जो आपका स्वेटिंग फैला हुआ जो वाटर कंटेंट है वो क्या है, इवापोरेट होता है। तो जब इवापोरेट होता है तो उस समय आप जो फील करते हो बहुत ही ज़्यादा ठंडक फील होता है। अगर सपोज दैट आप बाहर से आप स्वेटिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, आपको स्वेटिंग नहीं हो रहा है, आप सिंपली आप बैठ गए पंखे के नीचे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको कूलिंग ज़्यादा नहीं मिलेगा अगर आप बॉडी पे गीले हो, ठीक है। तो गीले पे क्या होता है, जब इवापोरेशन होता है तो इवापोरेशन पे कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, आप जनरली आप देख सकते हो। ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि इवापोरेशन में कि जब भी इवापोरेशन होता है वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो ये चीज़, तीन चीज़ें हैं, ठीक है। वेपोराइजेशन में इसके उल्टे हैं कि इट वेपोराइज एट एनी ओनली अबव द बॉइलिंग पॉइंट। कि वेपोराइजेशन में इसमें भी लिक्विड टू वेपर कन्वर्ट होता है, लिक्विड टू गैस में कन्वर्जन होता है, लेकिन इसमें क्या है कि ये इसमें जो कन्वर्जन होता है वो बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर होता है। जब भी बॉइलिंग पॉइंट, मान लो अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब भी ये बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर जाएगा तो उसमें क्या है कि वो बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर जाएगा तो उसमें जो कन्वर्जन होगा लिक्विड टू गैस वो आपका कहलाएगा वेपोराइजेशन। और वेपोराइजेशन प्रोसेस हाई होता है क्योंकि इसको फोर्सफुली वेपोराइज किया जाता है, उसको हीट किया जाता है वाटर को। तो जब वाटर को हीट किया जाता है उसमें तो वो क्या है, उसमें वो वेपोराइजेशन प्रोसेस हाई होता है इसमें। लेकिन इसमें ये चीज़ है कि इसमें ये कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता है। सो आई होप अब आपको ये समझ आ गया होगा कि इवापोरेशन वेपोराइजेशन क्या होता है और दोनों में क्या डिफरेंस है, और इवापोरेशन क्या होता है, इवापोरेशन, रेट ऑफ इवापोरेशन, और इसको क्या क्या अफेक्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने बहुत ही डीपली बताया है। सो आई होप अब आपको ये समझ आ गया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।